आज हम डिस्कस करेंगे BHIC 133 जो कि है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम कॉमन एरा 1206 से लेके 1707 तक। ठीक है, तो ये आपका है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो अभी जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया 2-3 दिन पहले 6 दिसंबर को, ये उनका पेपर है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अभी जून जुलाई में एग्ज़ाम देना होगा, ये उनके लिए है, तो उनको इससे हेल्प मिलेगी पैटर्न देखने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो ये क्वेश्चन पेपर था ये 3 घंटे का था और इसमें 100 मार्क्स थे आपको। ठीक है, तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए गए थे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कोई 8 में से 5 सवाल करने थे और हर एक सवाल को आपको एटलीस्ट 400 वर्ड्स में लिखना था, यानी 4 to 5 पेजेस पे आपको लिखना था। तो सबसे पहले जो हर एक सवाल है उसके जो एक, जैसे पहला सवाल है इसके 20 मार्क्स हैं, दूसरा उसके 20 मार्क्स थे और आगे फिर 10 मार्क्स के भी 4 आपको करने थे, कोई 4। तो सबसे पहले आपका सेक्शन 1, यहाँ पे आपको पूछा गया था एग्जामिन द स्ट्रगल बिटवीन द अफाकीज़ एंड द गनीज़ इन द बहमनी पॉलिटिक्स। ये आपका असाइनमेंट में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो अफाकीज़ और डकनीज़ का जो ये क्या, इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, जो बहमनी पॉलिटिक्स थी उसमें जो अफाकीज़ और डकनीज़ थी इनकी क्या आपस में लड़ाई थी, क्या इनकी स्ट्रगल थी। ठीक है, तो ये आपको इन दोनों की क्या स्ट्रगल थी तो ये आपको बताना था। ये पहला सवाल था आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका था हुमायूं के ऊपर पूछा गया था कि उसको पहले जब वो रूल करने लगा उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनको फेस करना पड़ा और कैसे उसने इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, यानी कैसे इनसे वो लड़ा, इन प्रॉब्लम्स को कैसे उसने ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया था जो अकबर जब रूल कर रहे थे तो इनके दौरान एक मनसब सिस्टम था, वो मनसब सिस्टम के क्या बेसिक फीचर्स थे, क्या थे जो मनसब सिस्टम को एक मतलब वो सिस्टम बनाते थे जो उसको बाकियों से अलग बनाते थे, या उसके बेसिक फीचर्स क्या थे। और मनसब जो ये सिस्टम था जब 17th सेंचुरी चल रहा था उस टाइम पे इसमें क्या चेंजेस आए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कोई 2 आपको करने थे, 4 पार्ट्स दिए हैं, 4 में से कोई 2 करने थे और हर एक को 200 वर्ड्स में, यानी 2 पेजेस पे एटलीस्ट लिखना था आपको, या 1.5 पेज पे। सबसे पहले पूछा गया था आपको इंशा ट्रेडिशन क्या होता है, किंगडम ऑफ सिंध के बारे में पूछा गया था और आर्मी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली सुल्तान्स के अंडर कैसे थे, वो कैसे आर्मी को क्या क्या उन्होंने फीचर्स लाए, क्या क्या था उसमें वो था। उसके बाद जो कैलिफेट थे वो या खलीफा जो सिस्टम जो होता है मुस्लिम का जो था, तो वो उनका दिल्ली सुल्तान्स के साथ क्या रिलेशन था आपस में इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये था आपका, दोनों दिल्ली सुल्तान के ऊपर पूछा गया है। फिर सेक्शन 2 की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने इससे पहले भक्ति मूवमेंट का पूछा था, इस बार इन्होंने सूफ़ीज़ के बारे में पूछा है। उसमें भी इन्होंने चिश्ती जो सिलसिला था, मैंने आपको बोला था असाइनमेंट में सिलसिलास के बारे में इस बार पूछ सकते हैं आप। देखो सेम वही सवाल आया है, सिलसिला मतलब कोई भी सिलसिला। इससे पहले जो मैंने पेपर डालता उसमें आपको मैंने बोलता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको ये बोला था कि इस बार ये सिलसिला, कोई भी सिलसिला होता है, सिलसिला हो सकता है सूफी मूवमेंट का, उस पर पूछ सकते हैं। तो आप देखो इस बार इन्होंने चिश्ती सिलसिला के बारे में पूछा। अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आप ये क्वेश्चन कर लेते आराम से। और कैसे इंडिया में मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ। फिर आपको यहाँ पे जो मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी जो अकबर के अंडर कैसी थी, ये भी आपका असाइनमेंट से इन्होंने निकाला है ये सवाल, तो ये भी रिपीट हुआ है और मैंने आपको ये दिखाया था ये सवाल उस वीडियो में। उसके बाद आपको पूछा इन्होंने जो रेवेन्यू असेसमेंट जो थी, क्या क्या अलग मेथड्स थी जिससे जो मुगल्स थे ये रेवेन्यू पैसा वगैरह जो टैक्सेस वगैरह थे ये लेते थे लोगों से, कैसे उसको असेस करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम 4 ऑप्शंस थे, 4 में से कोई आपको 2 करने थे। तो यहाँ पे आपका रज़िया सुल्तान के बारे में पूछा गया है, बहुत इजी था। भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, इस पे पूछा गया है, मैंने आपको बोला था भक्ति मूवमेंट रिपीट हो सकता है इस बार। तो महाराष्ट्र वाला, जो बच्चे महाराष्ट्र से होंगे उनको अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा होता तो भी आइडिया होता है इसके बारे में। और बंजाराज और मुल्तानीज जो थे वो कौन थे, और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है, इस पर कोई 2 करने थे आपको टोटल। और ये है जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे उनके लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन पेपर था, ये पहला सवाल, उसके बाद बाकी के सवाल 6 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे सवाल हैं, आप देख सकते हो। ये इसको वीडियो को आप पॉज करो कुछ टाइम के लिए और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं पे टिक कर दो इन क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये रिपीट हो सकते हैं।
और ये वाला। ठीक है, आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी और जो आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम है वो आपको आइडिया रहेगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर होगा आपका। थैंक यू।